नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबर बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। पहली बड़ी खबर सिवान से मिल रही है। संदिग्ध परिस्थिति में एक शख्स की मौत हो गई है तो 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 लोगों की आंखों की रोशनी गायब हो गई है। स्वास्थ्य केंद्र से सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तबीयत बिगड़ने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जहरीली शराब से तबीयत बिगड़ने की आशंका व्यक्त की गई है। तबीयत बिगड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र के नवीगंज का ये मामला है। पिछले महीने शराब पीने से 28 लोगों की मौत हुई थी और एक बार फिर यह आशंका जताई जा रही है कि इन लोगों की तबीयत भी शराब की वजह से, जहरीली शराब की वजह से बिगड़ी है। जी मीडिया संवाददाता अमित जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। अमित, क्या जानकारी मिल रही है, ये बताएं। जी बता दें कि लकड़ी नवीगंज के नवीगंज गांव का मामला है, जहां पर एक बार फिर से जो ये संदिग्ध परिस्थिति में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं 5 लोगों की जो तबीयत बिगड़ी है उनकी भी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है, जिसमें 2 लोगों की आंखों की रोशनी गायब हो गई है क्योंकि उन्हें अब कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अब अलर्ट मोड में आ गया है, क्योंकि पिछले महीने ही लकड़ी नवीगंज और भगवानपुर इलाके में 28 लोगों की मौत हुई थी। उस मौत के बाद फिर एक बार ये शराब का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन के लिए परेशानियां भी बढ़ गई हैं और अभी जो परिजन है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि शराब पीने के बाद से, कल इन्होंने शराब पिया था शाम को, उसके बाद से इनकी तबीयत बिगड़ी है। और डॉक्टर ने भी साफ तौर पे कहा है कि सुबह से ही जो ये इस तरह के जो मरीज हैं वो लगातार आ रहे हैं, तो हो सकता है कि जो मरीजों की संख्या वो भी काफी बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, परिजन जो कह रहे हैं कि शराब की वजह से बिगड़ी है तबीयत। देखिए, जो सिम्टम्स है, आंखों की रोशनी जाना, चूंकि ये पहले भी हो चुका है ऐसा ही। जी बिल्कुल, जिस तरह से पिछली बार लगातार जब लोग बीमार हो रहे थे तो साफ तौर पे कहा जा रहा था कि जहरीली शराब से इनकी तबीयत बिगड़ी है और मौत हो रही है, लेकिन प्रशासन ने काफी समय बाद इसकी पुष्टि की थी, जिसमें 28 लोगों की मौत हुई थी। और इस बार भी बिल्कुल उसी तरह से सुबह से ही जो मरीज हैं वो अस्पताल पहुंच रहे हैं और जो भी मरीज वहां पहुंच रहे हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि उनको आंखों से कम दिख रहा है, वोमिटिंग हो रही है। तो जो लक्षण हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरह से जहरीली शराब से लोगों की तबीयत बिगड़ रही थी, बिल्कुल वही लक्षण इस बार भी देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि और साफ तौर पर जो परिजन है वो भी बता रहे हैं कि इन लोगों ने शाम को शराब पी थी, शाम को शराब पीने के बाद से इनकी तबीयत बिगड़ने लगी है। बिल्कुल अमित, लेकिन देखिए जिस तरह से पिछले महीने की बात है, कितने लोगों की मौत हुई थी और एक बार फिर से इस तरह का मामला सामने आ रहा है। प्रशासन की ये सीधे तौर पर विफलता है। शराबबंदी कानून है बिहार में, उसके बावजूद अगर पिछले महीने 28 लोगों की मौत हो जाती है और एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आता है, तो क्या कहेंगे इसको? जी बता दें कि जब पिछली घटना हुई थी, उस घटना के बाद से लगातार सिवान के डीएम और एसपी ने जागरूकता भी चलाया, लेकिन आखिर कहां कमी आ रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि पिछली बार भी कार्रवाई हुई और कार्रवाई में चौकीदार सहित जो थानेदार थे उन पर भी कार्रवाई की गई। और सबसे बड़ी भूमिका जो है थाने के जो चौकीदार हैं उनकी बताई जा रही है, क्योंकि जो परिजन है, जो गांव के लोग हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि चौकीदार की मिली भगत की वजह से ही जो शराब है वो बेची जा रही है। लकड़ी नवीगंज थाना के जो चौकीदार हैं उनकी भी इसमें संलिप्तता बताई जा रही है कि लापरवाही की जाती है उनके द्वारा। जब कोई सूचना दी जाती है तो उसको प्रशासन के पास पहुंचाया नहीं जाता है। जो शराब माफिया है उनसे उनकी साठगांठ रहती है। तो कई तरह के जो आरोप है वो भी लकड़ी नवीगंज थाना के जो चौकीदार है उन पर लग रहे हैं। और जब ये सूचना जो है आम लोग जब देते हैं तो अगर प्रशासन तक उसकी सूचना पहुंचती है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि शराब माफिया जो है उनके डर से जो गांव के लोग होते हैं वो कुछ ज्यादा बता नहीं पाते। तो वैसे में चौकीदार की जिम्मेवारी होती है कि इसकी सूचना वहां तक दे और उस पर कार्रवाई हो। लेकिन जब चौकीदार ही शराब को बेचने में लग जाएगा तो जो लोग हैं वो बिल्कुल परेशान होंगे। जी हाँ बिल्कुल, हमें जिस तरह के आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से ये खबर सामने आई है, वाकई ये परेशान करने का मामला है। चूंकि पिछले महीने ही 28 लोगों की जान गई थी और एक बार फिर से इस तरह का मामला सामने आया है। जब लोगों की जानें जाती है तो कार्रवाई होती है, कहा जाता है कि जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। आखिर क्या वजह, क्या सिर्फ प्यादे तक सीमित रह जाती है पुलिस? जो मास्टरमाइंड है, जो माफिया है, उस तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए एक घटना के बाद दूसरी घटना देखने को मिलती है। जी बता दें कि
पिछली घटना के बाद से भी कई जगह पर लगातार प्रशासन की कार्रवाई की गई, शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया, कई जो शराब माफिया थे उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चलाई गई, छोटे से लेकर बड़े तक जो भी शराब के कारोबार से लोग जुड़े थे उनकी भी गिरफ्तारी की गई, भारी संख्या में गिरफ्तारी हुई। लेकिन इतनी गिरफ्तारी के बावजूद भी आखिर जो सप्लायर है वो कहां से जो शराब है उसको लेकर पहुंच रहे हैं, इस पर रोक लगाने की जरूरत है कि बॉर्डर इलाकों से जो शराबें आ रही हैं या वहां से स्पीड जो लाया जा रहा है, तो आखिर किसके यानी कि अमित, इतनी गिरफ्तारियां के बावजूद अगर इस तरह की घटना उसी इलाके में फिर से होती है, इसका मतलब ये साफ है कि ये नेटवर्क बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल, जो वहां पर घटना के बाद से लोगों में डर था, लेकिन जो शराब कारोबारी है उनके अंदर बिल्कुल डर नहीं है, ना ही प्रशासन की कार्रवाई का, ना ही इतने मौत होने के बाद लगातार इस तरह से अपने कारोबार को आगे बढ़ाना, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इनको संरक्षण भी मिल रहा है, जिस वजह से ये अपने कारोबार को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। उनको किसी की मौत की कोई परवाह नहीं है, उनको प्रशासन की कार्रवाई कोई परवाह नहीं है, उन्हें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े लोगों का जरूर साथ मिल रहा है, जिसकी वजह से इस तरह से लगातार ये लोग घटना को अंजाम दिलवा रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस को जरूरत है कि वो गहनता से इस मामले को देखे, जांच करे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी अमित हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, किस तरह से इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 लोगों की आंखों की रोशनी फिलहाल चली गई है, 5 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। ये तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। एम्बुलेंस के जरिए उनको अस्पताल लाया गया और आपको बता दें, जो परिजन है वो बता रहे हैं जहरीली शराब इसके पीछे वजह है। हालांकि जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन पिछले महीने ही सिवान से ऐसी खबर आई थी और एक बार फिर से इस तरह की खबर इस वीडियो में, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे इनकी हालत खराब है। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब की वजह से तबीयत बिगड़ी है। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी जिन लोगों की तबीयत बिगड़ी हुई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनको लेकर के डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, हम जब डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बताया कि 2 लोग हैं जिनकी आंखों की जो रोशनी है वो कम हो गई है। उनको वो बता रहे हैं कि मुझे साफ बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसे में इन लोगों की जो देख रेख काफी अच्छे से की जा रही है, जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। लेकिन अन्य जो 3 व्यक्ति हैं उनकी भी जो स्थिति है खराब बताई जा रही है, क्योंकि बार बार वो लोग वोमिटिंग कर रहे हैं और जो डॉक्टर बिल्कुल स्थिति खराब है। 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। अमित, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच डॉक्टर ने क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर, वो हम दर्शकों को सुनाते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति आया वॉमिटिंग का कंप्लेन लेके, जो बताया नहीं कि उसके साथ क्या है। वाइटल सब ठीक था तो वॉमिटिंग का ट्रीटमेंट दिया गया उसको। उसके थोड़ी देर बाद एक मरीज आया जिनको देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद एक और मरीज आए, तब जाके आपस में पब्लिक से ये न्यूज आई कि इन लोगों ने कल शाम में शराब दी है। सुना आपने डॉक्टर ने क्या कुछ कहा। सीधे तौर पर परिजन ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो हुआ है, मौत हुई है, तबीयत बिगड़ी है, आंखों की रोशनी गायब हुई है, इन सब के पीछे अगर कुछ वजह है तो वो है जहरीली शराब का सेवन। तो सिवान से ये खबर आपको बता दें, हैरान परेशान करने वाली खबर। शराबबंदी है बिहार में, लेकिन उसके बावजूद पिछले महीने 28 लोगों की मौत हो जाती है और फिर से एक बार इस तरह का मामला सामने आता है जब परिजन खुले तौर पर, सीधे तौर पर यह कहते हैं कि शराब के सेवन के बाद तबीयत बिगड़ी है। आगे बढ़ते हैं। आज धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं